अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। इसमें हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल शी डज हर ड्यूटी वेल। वो अपना काम अच्छे से करती है। शी सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर यूज़ हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे दे होता तो हम लोग डू यूज़ करते। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हमारे पास क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट हो, जैसे हमारे पास है सना एंड अवैस, ये हमारे पास क्या हो गए, दो सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, दो सब्जेक्ट्स हो गए और एंड से जुड़ जाएं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास दो सब्जेक्ट हो और एंड से जुड़ जाएं। आर, फिर यहाँ पे आर यूज़ होगा। वर्ब हमारे पास क्या यूज़ होगा, आर वॉचिंग टीवी। ठीक है, दो सब्जेक्ट हो और एंड से अगर वो जुड़ जाए तो हमारे पास वर्ब क्या होगा, प्लूरल यूज़ होगा। तो ये हमारे पास सेकंड रूल था। थर्ड रूल हमारे पास क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट्स हों लेकिन वो एक ही चीज़ को की तरफ इशारा कर रहे हों या एक ही चीज़ को बना रही हों, तो हमारे पास जो वर्ब यूज़ होगा वो हमारे पास सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल द लाइब्रेटर एंड द ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान, अब यहाँ पे चूंकि एंड भी यूज हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले में हमने देखा था अगर दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े हो तो हम लोग वर्ब प्लूरल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एंड भी है लेकिन द लिबरेटर एंड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब हमारे पास वॉज यूज होगा, वर यूज नहीं होगा। ठीक है, वाज बोर्न इन कराची। ठीक है, ये दोनों हमारे पास कायदे आज़म की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे, वर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ही बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं। फोर्थ रूल हमारे पास कौन सा है कि अगर कोई भी सेंटेंस हमारे पास शुरू में अगर ये वर्ड्स यूज हो जाए, किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में अगर यूज हो जाए ईच, एवरी, नाइदर, या आप लिखते जाएं साथ साथ, नन, आइदर, एनीवन, मैनी, अगर ये सब यूज हो जाए तो हम लोग वर्ब क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ईच ऑफ द बॉयज आर माई इज माई फ्रेंड। ठीक है, जैसे नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ दोज बॉयज। हालांकि यहाँ बॉयज यूज हो रहा है लेकिन स्टार्ट में हमारे पास क्या नन यूज हो रहा है, तो इस सूरत में आपने बॉयज की तरफ नहीं देखना, आपने नन की तरफ देखना है। ठीक है, तो वर्ब हमारे पास सिंगुलर यूज होगा, इज माई फ्रेंड। सही है, अगर ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो हमने वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करना है। वर्ब हमने यहाँ क्या यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है। ठीक है, फिर फिफ्थ रूल की तरफ जाते हैं। फिफ्थ रूल हमारे पास कैसे है कि अगर दो सब्जेक्ट एक ही चीज़ की तरफ इशारा करें, जैसे पहले भी हमने एक दफ़ा देख लिया कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये इसी की एक और एग्जांपल है। जैसे है हमारे पास स्लो एंड स्टेडी, अब ये दोनों चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर यूज होगा, मीन्स द रेस। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक 5 रूल्स हो गए। नेक्स्ट रूल है हमारे पास सिक्स रूल। सिक्स रूल में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास यूज़ होगा किसी भी सब्जेक्ट में, सेंटेंस में नाइदर यूज़ होगा, नाइदर, या फिर आगे फिर नाउन यूज़ हो गया या प्रोनाउन यूज़ हो गया, नाइदर ही, तो आगे हमेशा क्या यूज़ होगा, नोर यूज़ होगा। ठीक है, ये हमारे पास यूज़ होगा इधर, इधर के साथ हमेशा यहाँ पे कोई ही शी जो भी यूज़ हुआ है तो आगे हमारे पास क्या यूज़ होगा, और यूज़ होगा। ठीक है, ये एक हमारे पास रूल है कि अगर नाइदर नीदर यूज़ होगा तो और नॉर यूज़ होगा, और अगर इधर है तो और यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेवंथ रूल है। सेवंथ रूल क्या है, अभी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब यूज़ होता है सिंगुलर। ठीक है, आप लोग लिखते जाएं साथ साथ। जैसे हमारे पास हेयर, पोइट्री, सीनरी, फिजिक्स, प्रोग्रेस, लगेज,
फर्नीचर, नॉलेज। जब भी हमारे पास यूज़ हो रहा है न्यूज़, इन सब के साथ हमेशा वर्ब क्या यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, वाहिद वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, इनके साथ प्लूरल यूज़ नहीं होना। फॉर एग्जांपल हर, हेयर, आर नहीं आएगा, इज ब्लैक। ठीक है, हर हेयर इज ब्लैक आएगा। इसके बाद 8 रूल है हमारे पास। अब कुछ वर्ड्स हैं जिनके जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनके साथ जो वर्ब है वो हमारे पास हमेशा प्लूरल यूज़ होगा। जैसे हमारे पास कैटल, पिपल, इसी के साथ वर्मेन, जेंट्री, या हमारे पास पोल्ट्री, पोल्ट्री फॉर्म जो होते हैं, ये हमारे पास इन सब के साथ वर्ब जो यूज़ होगा वो हमारे पास प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। जैसे हमारे पास पिपल, अब यहाँ पे इज नहीं आएगा, पीपल के साथ हमेशा क्या आएगा, आर आएगा। पीपल आर नॉट गैदरिंग इन द हॉल, इन द हॉल। ठीक है, पीपल के साथ हमेशा क्या होगा, आर यूज होगा। इन सब चीज़ों के साथ आर यूज होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और हमारे पास रूल है, 9th रूल। 9th रूल कौन सा रूल है कि अगर देखिए ज़रा, जैसे है शी, आगे यहाँ पे दरमियान में हम लिखते हैं अभी, हर सन्स, हैज आएगा अब या फिर हैव आएगा, गॉन। अब अगर यहाँ पे आ जाए एज वेल एज, ठीक है, अब यहाँ पे एज वेल एज है जो आ जाए तो हमने यहाँ पे हैज़ लिखना है। ठीक है, शी एज वेल एज हर सन्स हैज़ गॉन। इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास वर्ड्स हैं जिनके अगर जो आ जाए दरमियान में और दो सब्जेक्ट्स को वो कंबाइन कर रहे हों, जोड़ रहे हों, तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को हमेशा देखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है विद आ जाए, अगर यहाँ पे शी विद हर सन्स आ जाए तो हमने शी को देखना है, हर सन्स को नहीं देखना, और सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, विद, अलोंग विद आ जाएगा, जैसे ये आप लिखते जाएंगे भी, अलोंग विद। ठीक है, टुगेदर विद, नॉर, नॉट, बट, एक्सेप्ट, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इंस्टेड ऑफ, अकम्पेन्ड बाय। तो इन सब वर्ड्स के साथ हमेशा क्या होगा, हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट को यूज देखेंगे। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, और इस हिसाब से हम लोग वर्ब को देखेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास क्या होगा, हमेशा प्लूरल यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक थे हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। अब देखिए इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स की। फर्स्ट हमारे पास है अली एंड सना डैश प्लेइंग क्रिकेट। अब अली एंड सना आ गई, दो चीज़ें आ गई, और एंड को से जोड़ रही हैं दो चीज़ों को, दो सब्जेक्ट्स को, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, या वर आएगा। सेकंड हमारे पास एग्जांपल देख लें तो द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स, द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे विद आ गया, ध्यान से देखिएगा, विद हिज स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी। ठीक है, अब आप लोग खुद बताएं, अगर विद आ गया तो पहले हम लोग पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, टीचर है सिंगल है तो यहाँ पे इज आ जाएगा। ठीक है, इज प्लेइंग आ जाएगा, इज प्लेइंग हॉकी। ओके, थर्ड में हमारे पास क्या है कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज, नाइदर ऑफ द टू बॉयज डैश वाइस। अब नाइदर के साथ क्या था, नाइदर के साथ क्या था, हमारे पास नॉर लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर नाइदर आ गया तो हमने यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ करना है, सिंगुलर यूज़ करना है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था नाइदर, आई इधर, नीदर। ये अगर ये सारी चीज़ें आ जाए तो हम लोग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नीदर आ गया तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है
द कैरेज एंड हॉर्स डैश एट द डोर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दोनों एक ही चीज़ है, कैरेज एंड द हॉर्स एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे हमारे पास इज आएगा। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्या है, द वेजेस ऑफ द लेबरर्स, वेजेस ऑफ द लेबरर्स डैश लो। तो अब वेजेस के साथ हमारे पास क्या आएगा, वेजेस ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, तो हमारे पास आर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, हमने इनको अच्छी तरीके से देख लिया। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।